हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज हम 28वां लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के आपातकाल को देखेंगे और इनसे जुड़ी जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के माध्यम से भी अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि हमारा जो अनुच्छेद 1 के तहत ये कहा गया है कि जो हमारा भारत है वह राज्यों का संघ होगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा भारत देश है वो एक विविधताओं का देश है। जैसे आप उत्तर से शुरू होते हुए मध्य भारत से गुजरते हुए आप दक्षिण भारत की तरफ अपना सफ़र तय करेंगे तो आपको बहुत सारी भाषाएं, रहन सहन, बोली, पहनावा, संस्कृति, इन सब में आपको विविधता मिलेगी। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ है। तो आपको पता होगा, जब इतने व्यापक पैमाने पे जब शासन व्यवस्था हमारा सुचारू रूप से चल रहा होता है, तो यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या फिर हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाए, या ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्र की जो सार्वभौमिकता है, प्रभुत्व संपन्नता है, वो खतरे में पड़ रही है, तो उस समस्या से उबरने के लिए भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपातकाल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, रिंकी, राकेश, वैशाली, ओम सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ना। और जितने लोग और लोग भी जो नए जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट, ठीक है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाएगा। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। दोस्तों, आप कितने भी निराश हो रहे हो, आप चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप एक दिन जरूर जीतोगे। चलिए हम इसी मोटिवेशनल कोट के साथ, इसी ऊर्जा के साथ अपने सेशन की आज हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला सेशन ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए और साथ ही साथ में आप ये बताइए कि जो आपातकाल है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है ना, किस भाग में है, आप ये भी बताइए, है ना, किस भाग में है, और इससे संबंधित अनुच्छेद को भी आप बताइए। जल्दी कीजिए, और ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग का जो लक्ष्य होता है, सिर्फ एक प्रश्न को करना नहीं होता। हम लोग जितना अब तक 28 लेक्चर तक कंप्लीट किए हैं, सबको याद करना भी हमारा क्या होता है, परम कर्तव्य होता है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल सही, सबका जवाब सही आ रहा है। भारतीय संविधान में आपातकाल जो होते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस भाग में है, भाग 18 में है। किस में है, भाग 18 में। तो अनुच्छेद की बात करें तो 352 में है। 352 में क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। 360 में है वित्तीय आपातकाल। आई होप क्लियर होगा। आगे चलें, ये देखिए, लगाओ दिमाग अपना, ठीक है। इसी के लिए तो हम लोग का सेशन जाना जाता है यार। बिल्कुल अपने दिमाग को एकदम पूरे खोल के बैठो, देखो दिमाग एकदम 100% 24/7 360 डिग्री होना चाहिए। चलिए ये देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जब हाई कोर्ट की बात होगा तो कितना होगा, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो कितना होगा, 65। तो इसका हो गया करेक्ट आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 65 वर्ष। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है, वो होगा हमारे पास न्यायपालिका। क्या होगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 15वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है मेरे लाल, 15वां संविधान संशोधन संबंधित है कि 15वें संविधान संशोधन के तहत
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु 60 साल थी, इसे 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया। बोलो यस या ना? नो, जल्दी बोलो। 60 से कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया। आई होप क्लियर हुआ। अंतिम अपीली न्यायालय कौन है? अंतिम अपीली न्यायालय, जैसे मान लीजिए आपने जिला न्यायालय के पास गए, आपका कोई नहीं सुना, गलत फैसला हो गया, आपको लगा नहीं मैं सही हूँ, फैसला गलत है, तो आप जा सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में गए, वहाँ भी आपके हिसाब से फैसला नहीं हुआ, आपको लगता है नहीं मैं सही हूँ, को फैसला गलत है, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने भी फैसला आपके पक्ष में नहीं सुनाया, आप अंतिम बार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अंतिम अपीली न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। अब राकेश, पिंकी, वैशाली को सोच रहे होंगे कि सर यदि हाई कोर्ट भी, यदि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया, तब नालायकों तुम सब गलत हो। तो अपने आप को तो चेक करना पड़ेगा ना, सब लोग कैसे गलत हो सकते हैं यार, बताओ, गंदी बात करते हो। चलो आगे। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और ये भी बात बताना कि इस समय जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री बोलो तो मैं पीएम लिख दूंगा, बुरा नहीं मानोगे ना? बोलो हाँ या ना, बुरा तो नहीं मानोगे? पीएम मैंने लिख दिया। तो उस समय के पीएम कौन है, इनका नाम बताओ। ठीक है, वेरी गुड। और ये बताओ कि 1962 में क्यों आपातकाल लगा था, और 1971 में क्यों आपातकाल लगा था, और 1975 में क्यों आपातकाल लगा था? जल्दी बताओ राकेश जी, पिंकी जी, वैशाली जी, जल्दी बताओ आप लोग। ये लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रतिदिन क्लास करते हैं, और निश्चित रूप से आप अपने भविष्य को सुनिश्चित करेंगे और अपने माँ बाप का सपना एक दिन जरूर पूरा करेंगे। आए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। चलिए जल्दी बताइए आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 1975। क्या होगा? 1975। तो इस समय के जो पीएम थे उनका नाम क्या था? बताओ 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 बताओ। अरे चिंटू नहीं था पीएम उस समय, है ना? उस समय कौन था बताओ? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, याद रहे। 1962 में क्यों आपातकाल लगा था? क्योंकि उस समय भारत का किसके साथ युद्ध हुआ था? चाइना के साथ, है ना? चाइना के साथ। और 1971 में क्यों आपातकाल लगा था? क्योंकि उस समय भारत का नालायक पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस समय भारत का पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, इसलिए आपातकाल लगा था। आई होप क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे चलें। ये देखिए, आज आपके दिमाग की बत्ती घूम जाएगी। चलो, जितने लोग सेशन में हैं सब लोग इसका जवाब देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बताओ जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 10 की जनसंख्या वृद्धि क्या है? लिंगानुपात, साक्षरता दर, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता होगा कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382। कई बार पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले, है ना, मानव समुदायों की संख्या। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो हमारा जो भारत है, ये भारत के पर्सपेक्टिव में पूछा जा रहा है। भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना ये है 17%। कितना है? 17%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये हमारे पास 17.64। कितना है? 17.64%। याद रखना एग्जैक्ट डाटा के साथ। लिंगानुपात कितना है? 943 फीमेल पे 1000 पुरुष हैं। ठीक है, 943 फीमेल पे, मतलब महिलाएं कितनी हैं? सॉरी, ये फीमेल कितनी हैं? 1000। मेल कितने हैं? सॉरी, फीमेल कितनी है? 943। महिलाएं कितनी हैं? 1000। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गारंटी नहीं है कि मेरे चिंटू की शादी हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना कितना डिफरेंट है। इस डिफरेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। और सबसे बड़ा जो लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है आपको? केरल में।
और केरल की जो साक्षरता दर है वो भी क्या है, हाई है। इसका मतलब मेरे दोस्त आज साफ साफ सी बात है कि यदि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जो लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव है कि मेरे को तो लड़का ही सहारा देगा बुढ़ापे में, बचपन की लाठी होगा, मतलब क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की लाठी होगा, वहाँ लड़का ही होगा, वही वंश को आगे चलाएगा, लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये जो बीच का गैप है ये क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। साक्षरता दर कितना है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। क्या 74 है क्या, कुछ जल्दी बताओ, कुछ आप भी तो करो अपने से। चलिए आगे, तीसरे नंबर का सवाल। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है ना। अब ये बताओ कि आपातकाल लागू कौन करता है ना। आपातकाल लागू कौन करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ लागू कौन करता है। लागू कौन करता है, जल्दी बताओ कौन करता है। देखो आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ यार, बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब सर्विस करना, फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करना, मतलब समझा करो, मेहनत करो आप मेरे साथ। जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी किया करो। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है, तो भाई मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। बोलो हाँ या ना। 352 के साथ जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। तब इसका मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो आप कहीं भी घूम नहीं सकते, आप कुछ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मूल अधिकार में जितना हम पढ़ा चुके हैं, तो मूल अधिकार किसमें, आपातकाल लागू कौन करता है, ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ठीक है। मूल अधिकार कितने भाग में है, मूल अधिकार सर भाग 3 में है। अनुच्छेद बताओ, अनुच्छेद है सर ये 12 से लेके 35 तक। संविधान संशोधन कितने हैं भाग, संविधान संशोधन किस में है, भाग 20 में है। बोलो हाँ या ना यार। संविधान संशोधन किस में है, भाग 20 में। और अनुच्छेद 368, अब मत बोलो आप। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व ये किस में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ, अरे जबरी नहीं बुलवा रहे हैं, सच में पढ़ाया है मैंने। तो कितना हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व कितना हो जाएगा, भाग 4 और 36 से 51। ठीक है। चलिए तब आगे, वेरी गुड, ये लो बताओ। अब देखते हैं कि आपके दिमाग में कितना, आपका दिमाग लोड लेता है, कितनी सारी चीज़ें याद रहती हैं, और यहीं से आपके कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे हो तो जाएगा, लेकिन कितना जल्दी होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन कितना शार्प है। ठीक है। तो ब्रेन को शार्प करने हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है। लेक्चर तो अपने जगह पे है। जल्दी बताइए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, अरे अभी मैंने बताया कितना है, 62। और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो, बोलो बोलो बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 65। लेकिन याद रखना, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु थी पहले 60 साल थी। कितना थी, 60 साल। लेकिन 15वें संविधान संशोधन के तहत इसे 2 साल बढ़ा के कितना कर दिया गया, 62। आई होप क्लियर हुआ। अनुच्छेद 129 में क्या है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होंगे, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक। भारत में न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन है मेरे दोस्त, भारत में न्यायपालिका में शीर्ष स्थान पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो 33+1 होती है। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, अरे बोलो हाँ या ना, लीला सेठ। क्या, लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ, राष्ट्रपति। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ, जल्दी करेक्ट करो इसको, यस या नो बताओ। आगे चलते हैं। ठीक है। तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए जल्दी से, 4 नंबर का सवाल है। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है,
अनुच्छेद 21B में क्या है, अनुच्छेद 23 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है? जल्दी बताओ मेरे दोस्त। तैयारी करने आए हो आप, तैयारी करो बढ़िया से। जितना मैं बता रहा हूँ आप लिख के मत बताओ हमें कि सर हाँ इसका ये, जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी आप टाइप करो। मैं देख रहा हूँ कमेंट। नहीं पॉसिबिलिटी हो पा रही, अपने दिमाग के आंखें बंद करके कहो कि हाँ सर जितना आप बता रहे हैं मुझे तो पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप लिखोगे मुझे सब पता है। फिर देखिए मजा आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। 315 में क्या है बताओ? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। 358 में क्या है? 358 के तहत जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद बताओ 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 क्या 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 खत्म हो जाता है? अनुच्छेद जो 19 होता है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या है हमने बता दिया है, बोलने की स्वतंत्रता, गाना गाने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, हथियार निरायुध हथियार मतलब बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। 338 में क्या है? 338 में है SC ST से संबंधित है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 में क्या है सुनो? 5 में क्या है? नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता भाग 2 में है। 5 में कहा गया है कि आप 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं, जन्म से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार से, वंशज से और बताओ देशीकरण से। इन सब से आप नागरिकता ले सकते हो, लेकिन 3 तरह से नागरिकता क्या होगी आपकी जा सकती है। कैसे? शिक्षा से आपने त्याग कर दिया, या फिर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, या फिर आपके ऐसे कृत्य हो जाएं, आप कुख्यात हो जाएं, ठीक है, मतलब आप अपने कार्यों के प्रति आपराधिक श्रेणी में इतने ज़्यादा आ जाएं कि आपकी नागरिकता जबरन छीननी पड़े। ये होता है हमारे पास नागरिकता त्याग करने का प्रावधान। 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 7 में क्या है? जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत उन्मूलन। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। अभी आपने देखा होगा न्यूज में, जो वो दिल्ली मेट्रो रेल में जो लड़की है ना, जो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है, जितना हमारे यहाँ लड़कियां अंदर कपड़े पहनती उतना बाहर वो कपड़े पहन के आई थी, तो उसने उसका क्या पक्ष था कि मेरा ये स्वतंत्र, मेरा निजता का अधिकार है कि मैं जैसे मन तैसे कपड़े पहनूं। तो 21 के तहत क्या होता है? निजता का अधिकार मिलता है, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक कि धर्म की, देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता, भावनात्मक को ठेस न पहुँचे, है ना। सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित ना हो, सामने वाले को ऐसा ना फिर प्रतीत हो कि वो मतलब असंतोषजनक ना महसूस करे, ठीक है। उसके तहत ही आपकी स्वतंत्रता का, निजता के अधिकार को दिया गया है। जैसे आप एक बंद कमरे में आपको जो मन है वो कर सकते हैं, लेकिन वहीं आप पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे निंदनीय कार्य नहीं कर सकते जो कि बाकी लोगों को हतोत्साहित करे, बाकी लोगों की संस्कृति को ठेस पहुंचाए, बाकी लोग की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और राष्ट्र की एकता, अखंडता जो है उसको खतरे में आने की संभावना हो, ठीक है। तो इसलिए 21 में क्या है? निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, गरिमामय जिंदगी जीने का अधिकार। 21A में क्या है? 21A में याद रखना, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। जितने भी माँ बाप होंगे, गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, रिलेशन वाले होंगे, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो लोग गोद ले लेते होंगे, उन सबको ये निर्देश दिया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क आपको शिक्षा देनी ही देनी है। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, बेगार कोई नहीं करवाएगा, मानव का व्यापार नहीं कराएगा, महिलाओं की तस्करी नहीं की जाएगी, उनसे जिस्म फरोशी नहीं कराया जाएगा, है ना। जबरन किसी से काम, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। किसी से काम यदि आप करवा रहे हैं तो उसको एक निश्चित वेतन दोगे। 24 में क्या है कि जो बालात श्रम, जो 6 से 14 वर्ष तक, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कल कारखाने, ऐसे जोखिम भरे स्थानों पर उनको कार्य करने के लिए मना किया जाएगा। तो मेरे दोस्त,
सिलेक्शन भी लेना है और आप समाज का एक बेहतरीन नागरिक भी निकल के आना है। इसलिए आपको राजनीति शास्त्र बढ़िया से पढ़ना है। आगे चलें, ये देखिए, चलिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हुआ था कब? 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन में ही कौन सा गीत गाया गया था? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को कब घोषित किया गया? तो इसको राष्ट्रीय वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था कब? जरा बताओ। 1957 में। कब? 1957 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। कब मिला? 1913 में। करेक्ट? क्लियर हो रहा है ना? अरे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में, गीतांजलि के लिए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे 52 सेकंड में गाया जाता है मेरे लाल, याद रखना। 24 जनवरी 1950। और आपको पता होगा इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी आता है। आए है, आपको क्या मिलता है उस दिन? सलोनी मिलता है स्कूल में, ठीक है, हम लोगों ने बहुत खाया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। कल कौन था? वैशाली शायद थी, जो कि गलत आंसर दिया था कि संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था, तो उसने 26 जनवरी 1950 कह दिया, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर था 26 जनवरी 1949 को अंगीकार अधिनियमित किया गया। वो तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। तो गलतियां मत करना मेरे लाल। संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखो, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया, है ना। कौन? ठीक है। और इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है, ठीक है, 3:2। आगे चलें। 5, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया है? और आप ये भी बताइए कि वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कहाँ से लिया गया है और ये किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए, ये भी बताइए। और साथ साथ में वित्तीय आपातकाल के बाद आप ये भी बताइए कि आपातकाल प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपातकाल व्यवस्था कहाँ से ली गई है ना? जल्दी बताइए। तो आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया है? कभी नहीं। बहुत बार प्रश्न आया है, कभी नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ये बात प्रश्न में याद रखना, है ना। अमेरिका से क्या लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायालय व्यवस्था, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल। जबकि केवल आपातकाल की बात करें तो केवल आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपातकाल पूछेगा तो आपका आंसर होगा जर्मनी। लेकिन यदि स्पेशलाइजेशन कर दे कि जो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं, आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये होगा केवल जर्मनी से। बाकी यदि केवल बोले कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी न रहे, तो आपका क्या आंसर होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। आई होप कि आप कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बता दूंगा, ध्यान से समझ गए। तो इसका क्या होगा? अनुच्छेद कितना होगा? 360 होगा, है ना। वित्तीय आपातकाल 360 और फाइनेंशियल इमरजेंसी। वैसे आप सिर्फ इतना याद करना कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, है ना। आपको पीसीएस नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे चले। ये लो सवाल, आज मजा आ जाएगा गुरु, है ना। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? नाम क्या था? बंग भंग था क्या? जल्दी बताओ, बंग भंग था क्या? अरे बोलो सब लोग। अरे 1905 में, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नाम बंग भंग था क्या? रास बिहारी बोस ने उसका नेतृत्व किया था क्या? बताओ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था क्या? अरे याद है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो बस कमेंट बॉक्स में। याद हो रही हैं चीजें? 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था, है ना। और क्या उसी समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था? क्यों बंगाल को भंग न किया जाए, ऐसा है क्या? बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था मेरे दोस्त? 1973 में। पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973 में। आप कमेंट बॉक्स में छापो कि हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। अरे वाह। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ बताओ।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये तो 1913 में मिला। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, उसे कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। देखे कभी जिंदगी में मोर? अरे फोटो देखे हो मोर का? है या ना बताओ, उसे कब घोषित किया गया? याद रखना मेरे दोस्त, 1963 में। अरे हाँ या ना बोलो। राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है, जल्दी बताइए। राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? शक पंचांग। कौन सा क्या नाम है इसका? शक पंचांग, है ना। और इसे कब अपनाया गया ये भी बताओ, है ना। राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है? शक पंचांग। आगे चलें। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? ठीक है। अच्छा बताओ, जब हमारे पास राज्यपाल की अनुशंसा पर, है ना, राज्यपाल की अनुशंसा पर यदि एक कंफर्म हो जाए, सुनिश्चित कर ले राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, तो 356 के तहत वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बिना ये 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता। 6 माह के भीतर इस पे संसद में बहस होनी चाहिए, इसको पारित, यदि संसद पुनः इसको पारित कर देता है तो अगेन ये 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा? अब 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन पारित नहीं होता है तो समाप्त हो जाएगा, या फिर 6 महीने के भीतर यदि अनुमोदन नहीं होता है संसद का तो भी समाप्त हो जाएगा, और इसे राष्ट्रपति जब चाहे तब समाप्त कर दे। लेकिन 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता। 6 माह से अधिक यदि लागू करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि विधायिका का कार्य संसद का है। ये लो सवाल, जल्दी बताइए क्वेश्चन। ये बहुत पेपर में आता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा साझा, तो बांग्लादेश के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है? 40,096 किलोमीटर। अरे याद है क्या? चीन के साथ कितना? ये 3488 किलोमीटर। याद है क्या? 1 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कितना करता है? 3324 किलोमीटर। थोड़ा सा डाटा बुक में इधर उधर हो सकता है, तो लड़ने मत लगना कि सर आप कैसे पैसे गलत सही बता दिए, वहाँ पे 4096 नहीं 4095 रहेगा या 40,000 समथिंग कुछ रहेगा। तो डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक मानक औसत डाटा इतना लेके चलना, ठीक है। पता नहीं कौन कौन सी आप किताबें पढ़ रहे हो। नेपाल की बात करें, बताओ नेपाल में कितना है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ नेपाल में कितना है? नेपाल में कितना हो जाएगा हमारे पास? 1750। म्यांमार कितना हो जाएगा? 1600 के करीब में, है ना। 1650, इसको भी याद कर लेना। भूटान कितना है? 600। अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है ना। चिंता मत करना, बहुत हो रहा, मैं याद करवा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है, बताओ। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है ये भी जरा आप बता दो। अनुच्छेद भी बताओ आप, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में छापो। और आपातकाल किस भाग में है ये भी बताओ आप। अरे मैं तो लिख ही दिया 18, खैर छोड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राज्य के कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कौन कह दिया ये? राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव की घोषणा हो जाए तो करो ना चुनाव, कौन मना किया है? ऐसा कुछ नहीं है। जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 300। अरे बोलो हाँ, बताओ। 56। क्लियर? आगे चलें। ये देखो, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारे पास 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान की आत्मा कहते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 32 में ऐसा क्या है
32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, करेक्ट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पास 24 जनवरी 1950। और इसी अंतिम बैठक के दिन ही क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है। सुने हो कभी? भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? अंगीकार मतलब 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। धार्मिक, राजनीतिक, नहीं धार्मिक नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। क्लियर? ये सवाल देखो। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है? पहले तो आप ये बताओ, ठीक है, इसका आंसर दो आप। साथ ही साथ में ये बताओ कि अनुच्छेद 110 में क्या है, अनुच्छेद 112 में क्या है, जल्दी बताओ आप। और अनुच्छेद 105 में क्या है, जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके द्वारा आरक्षित कर लिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद किस में है? याद रखना, सरला। मतलब संसद किस में है? 79। लोकसभा, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को ही जनता का सदन भी कहते हैं, या जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है। राज्यपाल जो होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का, क्योंकि वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। अरे बता रखे हैं यार, कितनी बार बोलवाओगे। ये लो, 110 में क्या है? वित्त विधेयक। क्या है 110? अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, क्योंकि पूरे संविधान में बजट कहीं उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पे क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। मनी बिल किस में है? 110। 105 संसद का विशेषाधिकार। आई होप क्लियर होगा। अरे सर सभी लोग हो क्लास में? नहीं, सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए, कोई नहीं, बाद में बात करेंगे आपसे, अभी क्लास खत्म करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना क्या हुआ? बताओ। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, बताओ केंद्रीय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब बना? 1988 में बना। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? बताओ। सन 2000 में। आपने बहुत न्यूज में सुना होगा ना, ED ने यहाँ छापा मारा, ED ने वहाँ छापा मारा, बस वही है। राजमन्नार आयोग किस सेवा की समाप्ति की सिफारिश करता है? राजमन्नार जो आयोग है, उन्होंने कहा कि भाई IAS नहीं होने चाहिए, IPS नहीं होने चाहिए, राज्यपाल नहीं होने चाहिए, तो राजमन्नार आयोग ने इन सेवा की समाप्ति करने की सिफारिश की। अब क्यों, बाद में बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि आपातकाल जब लागू होता है, आपातकाल लागू होने का, आपातकाल का आधार क्या होता है? मतलब आपातकाल आप कब लगा दोगे? ऐसे ही लगा दोगे क्या? जब मन करेगा तब? राष्ट्रीय आपातकाल की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल की बात मैं कर रहा हूँ। तो 1975 में कब लगा था आपातकाल? उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी, एक लाइन याद करना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये ज्वलंत लाइन, एनर्जी से भरी हुई लाइन किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की, मेरे दोस्त। आपातकाल का आधार क्या होता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, इन सब क्या होते हैं? आपातकाल का आधार होता है। और एक बात और याद रखना कि 1962 में पहला जो आपातकाल लगा था वो भारत चाइना के साथ युद्ध के लिए लगा था। 1971 में क्या लगा था? पाकिस्तान के युद्ध के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध था, इसलिए लगा था। 1975 में आंतरिक अशांति। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। एक मिनट, ये जो सवाल था ना, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा ना, इसमें
ये जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, प्रधानमंत्री। ठीक है, पीडीएफ में क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। ये लीजिए, पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा भाई। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की और उनके सदस्यों की कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 315 में क्या है, 315 में यूपीएससी है, क्या है यूपीएससी। 317 में क्या है, यूपीएससी के जो सदस्य होंगे उनको हटाने का। क्यों भाई हटा दोगे आप, एक तरफ तो आप नियुक्ति करते हो, फिर एक तरफ हटा दोगे, क्यों हटाओगे भाई, इसलिए हटाया जाएगा यदि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, है ना, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ पे जा कर के, ठीक है, आपका कदाचार, आपका आचरण सही नहीं है, अपने पद की जो गरिमा है उसको आप धूमिल कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो कर्तव्य था वो कर्तव्य भूल गए हैं कुर्सी पे बैठ करके, तो आपको हम राष्ट्रपति हटा सकता है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अखिल भारतीय सेवाएं के किस अनुच्छेद में है, 312 में। अरे बोलो हाँ। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। कंफर्म हुआ कि नहीं, यस या नो बोलो। चलो आगे चले, ये रहा आज के हमारा आखिरी सवाल। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है, सिवाय आय है आपातकाल। याद करो आपातकाल कितना, 18 में है भाग, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। मेरे भाई याद कर लेना, ठीक है ना, कैरियर की बात है। तो देखो हमने कहा था कि अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार, जो 19 के तहत जो मूल अधिकार आपको मिला है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 19 में क्या है सर, संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप संघ नहीं बना सकते, होता ना एक सुनो आचार संहिता लागू हो जाना, कई जगह बहुत लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण नहीं दे सकते, है ना, ये आपको मनाही हो जाएगी, और करोगे तब क्या होगा, दंड का प्रावधान है, न्यायपालिका है ना उसके लिए। बिना हथियार के सभा करने, ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक जिंदा रहेगा, क्या होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से स्नेह ममता दुलार कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ऐसा है क्या, अब तो खुश हो गए होगे। तो एक व्यक्तिगत निजता का अधिकार, भाई आपकी मर्जी, आप कमरे में जो मन हो वो करो, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ठीक है। ठीक है आगे चले, वैसे बहुत मज़ा हो गया। ये लो, कैबिनेट मिशन कब हुआ था भाई, और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। किसके लिए आया था, कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे सर। कौन कौन से, अरे याद हो गया सर, ये सर स्टीफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। बेबल योजना कब आया था, 1945 में आया था, बहुत बढ़िया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942, करो या मरो। अगस्त प्रस्ताव 1940। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कौन किया था, A.O. ह्यूम्स। 1905 में हमने क्या देख लिया, 1905 में देख लिया बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन, यहाँ पे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, यहाँ पे गरम दल नरम दल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बट गए। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन, मजूमदार की अध्यक्षता में गरम दल नरम दल का क्या हो गया, पैचअप हो गया, मतलब मिल गए गरम दल नरम दल। 1917 में चंपारण आंदोलन। 1918 में बारदौली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार कहा, याद रहे बातें। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायल ने, याद करो कहानी। 1920 असहयोग आंदोलन। 1924 बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन, गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष। 1925 कानपुर का अधिवेशन, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आई होप आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आप अपने जीवन का कुछ वक्त कम से कम अपने योग में ज़रूर बिताया कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा आज का फोटो नहीं है ना। तो ये सब जितने सारे योगा है, कम से कम लाइफ में कुछ टाइम निकाल के आप योगा किया कीजिए, क्योंकि जब आप योगा करते हैं तो आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं,
किसी शायर ने क्या गजब कहा था कि यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने अंदर जाइए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो खुद से मुलाकात करने के लिए, सेल्फ लव के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।